हेलो गाइस, आज हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्ट 2 जिसमें होंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेसी बनों का नारा कब तथा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जो कि मद्रास में हुआ था 1887 में, और जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तीसरे अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था और जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल गरम दल के नेता थे और इरविन उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय थे। दोनों के बीच में, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें कांग्रेस को कुछ अधिकार दिए गए थे और इसी समझौते को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1929 में और जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज्य की मांग। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, यही हमारे लिए स्वाधीनता है और यही हमारे लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था? यानी कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया था और इसको वंदे मातरम को लिखा किसने था? लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। और किस में लिखा गया था? उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, उसमें लिखा था। 1896 ही वह साल था जिसमें ओलंपिक गेम्स का आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पूछा गया कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जाएगा इसका श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि कौन प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। तो व्याख्या देखते हैं। सरोजिनी नायडू एक प्रख्यात कवयित्री थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरोजिनी नायडू इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी कवयित्री थी और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस के
किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गायन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, जो कि कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी विशन नारायण धर ने। तो हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार 1911 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में और जिसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 9 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, उसी में वंदे मातरम को लिखा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किस विद्वान ने कहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने। डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री जीके से रिलेटेड मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।